पूरी रात नाचा गया रास। महिलाओं ने भगवान कृष्ण को रिझाने के लिए किया 16 श्रृंगार। देर रात निकली श्री जी भव्य सवारी। अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव के रास डूबे सुंदर साथ। मंदिर में पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान तो आपने खूब सुने होंगे और देखे होंगे, लेकिन पन्ना में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसमें रास रचाई जाती है और अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी एक साथ रास नाचते हैं। वह भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक साथ मिलकर शामिल होते हैं। प्रणामी संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ पन्ना में है और इस संप्रदाय का सबसे बड़ा आयोजन शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव में देश विदेश की बड़ी संख्या में श्रद्धालु पन्ना आते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन देर रात सबके साथ मिलकर रास मंडल में रास रचाई गई। सबसे पहले श्री जी यानी राज जी की सवारी निकली और इसके बाद 16 श्रृंगार कर सजी धजी महिलाएं रास खेलने लगी, जिसे देखने के लिए स्थानीय श्रद्धालु शामिल हुए। रात भर चली रास में सभी लोग जमकर झूमे। प्रणामी संप्रदाय एक ऐसा धर्म है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इसके अनुयायी हैं। इस धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ कुलजम स्वरूप में गीता के श्लोक और कुरान की आयतें एक साथ लिखी गई हैं। सभी धर्मों के मूल को लेकर बने इस संप्रदाय को मानने वाले देश और विदेश में फैले हुए हैं। इसका सबसे बड़ा आयोजन शरद पूर्णिमा के दिन अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव में देर रात आराध्य श्री जी यानी राज जी की सवारी निकाली गई। यह लोग भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के रूप में मुरली और मुकुट की पूजा करते हैं और सभी धर्मों के लोग एक साथ शामिल होकर शरद पूर्णिमा के इस महोत्सव में रात में रास रचाते हैं और सभी सुंदर साथ एक साथ रास मंडल में रास नाचते हैं। इसीलिए मंदिर में रास का आयोजन किया गया। इस संप्रदाय के प्रवर्तक महामती प्राणनाथ जी हैं। कहते हैं कि प्राणनाथ जी ने सभी सुंदर साथ यानी अपने अनुयायियों के साथ यहाँ रास रचाई थी और उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इस कारण से उसी समय से प्रतिवर्ष 5 दिन तक रास रचाई जाती है। महिलाएं पहले 16 श्रृंगार करती हैं, इसके बाद रास मंडल में रास नाचने आती हैं। महिलाएं कहती हैं कि हमारे रास नाचने से राज जी प्रसन्न होते हैं और परम आनंद की प्राप्ति होती है। सभी 16 श्रृंगार करके रास मंडल में रास नाचने आती हैं। कहते हैं कि हम अपने प्रियतम श्री कृष्ण महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए रास नाच रहे हैं। महिलाओं को इस अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव का वर्ष भर इंतजार रहता है। वह इस अवसर में रास नाचने के लिए इंतजार करती हैं और जैसे ही राज्य की सवारी रास मंडल में पहुंचती है, उनके पैर थिरक उठते हैं। हालांकि कोरोना काल के चलते इस वर्ष विदेश से और देश के अन्य राज्यों से सुंदर साथ नहीं आ सके, फिर भी स्थानीय सुंदर साथों ने परंपरागत तरीके से इस महोत्सव को मनाया।
ब्रिज में खेल खेला और हमने उसके बाद सब सखियों ने कृष्ण जी ने बंसी बजाई और सखियों से कहा कि चलो रास खेलें। जब वो 11 वर्ष के हुए थे तो सखियों ने कहा कि हम कुल वधू हैं, हम कैसे आपके साथ, आप पराई औरत आपके साथ कैसे जाके रास खेले। तो कृष्ण ने फिर 52 दिन की जुदागी हुई, जो कृष्ण अष्टमी से शरद पूर्णिमा तक 52 दिन होते हैं। तो वो 52 दिन की जुदागी के बाद जब कृष्ण ने रास की बांसुरी बजाई तो जो सखियां थी वो मूर्छित हो गई, अपना तन त्याग करके कृष्ण की बांसुरी सुन करके रास खेलने गई। वो ये रास इस संसार में नहीं हुआ, वो 14 लोक के ब्रह्मांड के पार वो रास हुआ है। उसको कहा जाता है कि इस घर ब्रह्मांड से भी न्यारे हो, जो 14 लोक के ब्रह्मांड के ऊपर अक्षर और अक्षरातीत का धाम है, वहां से भी न्यारे जो अक्षर ब्रह्म उनके हृदय में हुआ है। ये 400 साल पुरानी परंपरा है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने इसी ब्रह्म चबूतरे के ऊपर अपने 5000 सुंदर साथ के साथ में जो अखंड रास है, जो श्री कृष्ण राधा ने रचा है, जो संसार वालों ने भागवत में पढ़ा है, उसकी यहाँ अनुभूति कराई कि कैसा अखंड है। वो परम आनंद यहाँ पर बरसा। क्योंकि इस बार कोरोना की महामारी है, इसलिए बहुत कम संख्या में लोग आए हैं, फिर भी उसकी परंपरा को निभार करते हुए बड़े आनंद के साथ में ये परम आनंद मनाया जा रहा है। ये पद्मावती पूरी परिणामी आलम का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा पर्व कहलाता है। ये अखंड महारास महामती श्री प्राणनाथ जी ने अक्षरातीत श्री कृष्ण का जो महारास वृंदावन में, अखंड वृंदावन में हुआ था, उसका आनंद यहाँ पर यह प्राणनाथ जी ने बरसाया था। हर वर्ष 400 वर्ष से बराबर ये परंपरा चल रही है। इस साल भक्तों की भीड़ कम है, कोरोना महामारी की वजह से सोशल स्टैंड है और सब लोग अपने अपने बचाव सहित वो मास्क भी लगाए हुए हैं और दूरियां रखते हुए, और इस महामारी की वजह से इस बार भीड़ कम हुई है, लोग ज्यादा नहीं आए हुए। रास नाचने से क्या प्राप्त होता है जी? रास नाचने से क्या प्राप्त होता है? रास महारास, जो अखंड महारास, जिसके लिए ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, यहाँ तक कि खुद व्यास जी, यहाँ तक कि सुखदेव मुनि जी भी उस अखंड महारास का दर्शन नहीं करवा पाए। ऐसा अखंड महारास का दर्शन पद्मावती पन्ना जी में महामती श्री प्राणनाथ जी ने इन ब्रह्मंगनाओं को और सुंदर साथ को साक्षात दर्शन करवाया है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 977